Hello everyone. The biggest democracy of world going to witness its own festival, general election 2024. There are huge and different tempo setting is going on. अगर आप बीजेपी सपोर्टर हैं तो आपको बीजेपी सीट 400 प्लस दिख रही होगी, स्टॉक मार्केट में एक और रैली दिख रही होगी। और अगर आप बीजेपी अगेंस्ट हैं तो आपको बीजेपी की सीटें कम होती दिख रही होंगी, ईवीएम में गड़बड़ी दिख रहा होगा, स्टॉक मार्केट में क्रैश दिख रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू द पॉइंट अपकमिंग जनरल इलेक्शन का स्टॉक मार्केट के ऊपर रिएक्शन क्या होगा एब्सोल्यूट फेयर तरीके से। और मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, आई एम नाइदर बीजेपी सपोर्टर और नॉर अदर पार्टी सपोर्टर। हमारे इस पीपीटी का जो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसका स्कोप कुछ इस प्रकार होगा। जनरल इलेक्शन एंड स्टॉक मार्केट, सीट प्रिडिक्शन फॉर बीजेपी, मार्केट रिएक्शन ऑन दैट सीट प्रिडिक्शन, और क्या 400 प्लस सोचना भी वेस्टिंग ऑफ टाइम है, मार्केट रिएक्शन के बाद रैली करेगा, और ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें। इन सारी चीज़ों का हम इसमें वर्णन करेंगे। 5 या 6 मिनट का वीडियो होगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक फॉर टुमारो। आपको सब्सक्राइब करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए फ्री है। तो जनरल इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है किसी भी फाइनेंशियल मार्केट को, और ख़ासकर इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया है जो इतने तेज़ी से ग्रो कर रहा है, वहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और जब स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगा पावर में तो कोई डिसीजन लेने में बहुत आसानी होता है। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए जो आयुष्मान भारत स्कीम लाया गया वो इतना जल्दी आपका नहीं हो पाता डिसीजन। अगर कोई ऐसी सरकार रहती जिसके पास 250-55 सीटें हैं, जब अगर मेजोरिटी की सरकार नहीं रहती तो ये सारे जो टफ डिसीजन लिए गए हैं अभी पिछले 2 कार्यकाल में मोदी जी के, वो नहीं हो पाते। वो चाहे कोई भी हो, बिजनेस फ्रेंडली या इको फ्रेंडली, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे को लेकर, वो सारे डिसीजन नहीं हो पाते। दूसरा है कि आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी। मेरे हिसाब से 290 से 310, मैक्स 320 के आसपास सीटें आएगी, और इस पे मार्केट कोई रिएक्शन नहीं देगा, फ्लैट रहेगा। रीज़न ये है कि कुछ जगहों पे बीजेपी ने रॉन्ग कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, कहीं कहीं पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं जो शायद बीजेपी से लड़ते हैं, वो अभी बीजेपी के अगेंस्ट हैं। और अभी जो फर्स्ट फेज का पोलिंग हुआ है उसमें बस 53% लोगों ने पोल किया है। तो 53% लोगों ने पोल किया है, मतलब जो अपर क्लास है वो पोल करने नहीं गई है। जो शहरों में लोग हैं, जो मतलब जिनको बोलते हैं ना, जिनके पास सब कुछ ठीक ठाक है, जिन्हें महंगाई से कोई मतलब नहीं है, वो नहीं गए हैं। तो और ये सारे वोटर बीजेपी के हैं जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। और एक और रीज़न है कि बीजेपी इतनी सीटों पे क्यों रहेगी, क्योंकि जो कैंपेन भी हो रहा है वो पूरा सेंट्रलाइज है, और पीएम के अल्टरनेट कोई नहीं दिख रहा है। बीजेपी में ऐसा पूरा काम लगता है जैसे पीएमओ और पीएम लेवल पे ही चलता है, उससे नीचे ना कोई ऑफिस है और ना कोई कैंपेन वाले कैंडिडेट भी हैं। मार्केट का रिएक्शन कैसा होगा? मेरा ये मानना है कि अगर बीजेपी को 320 नहीं, चलो तो 350 सीटें तक मिलती है और 350 से ऊपर सीटें मिलती हैं, तो 10% का अपमूव ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कोई तोड़ फोड़ रैली नहीं होने वाला है। ये आप बातें ना चिपका के रख लो, नोट कर लो, ये चेंज नहीं होगा। अगर 320 सीटें के आसपास आएगी, मार्केट कोई रिएक्शन नहीं देगा। 300 के आसपास सीटें आएंगी तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट 10% तक निगेटिव रिएक्शन दे सकता है। और अगर 280 मतलब मेजोरिटी के आसपास ही, ये बीजेपी नहीं है, मैं पूरी एनडीए की बात कर रहा हूँ, अगर 280 के आसपास सीटें रहेंगी तो निगेटिव 15%। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी बहुमत में है, फिर भी 15% निगेटिव रिटर्न क्यों आएगा? क्योंकि जिस तरह से मोदी जी और बाकी सारे बीजेपी वाले 400 प्लस बातें कर रहे हैं, तो एक टेम्पो सेट हो रखा है। जो भी अभी जैसे आपको मैं बीजेपी का नाम लूँगा तो आपको सुनाई दे रहा होगा 400 प्लस सीटें आ रही हैं। अगर वैसा नहीं आएगा तो इंस्टेंट मार्केट को चीज़ें बुरा लगेगा और उस पर मार्केट नेगेटिव रिएक्शन देगा।
और एक और वर्स्ट कंडीशन है कि चलो आपको मेजोरिटी मिला ही नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि नहीं होगा, तो उस समय फिर आपको 20-20% 22% का आपको क्रैक दिख सकता है। ये है पूरा प्लानिंग, ये हो सकता है मार्केट का रिएक्शन बीजेपी सीट के ऊपर। मतलब इनसे एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया कि इलेक्शन के बाद मार्केट में अपसाइड मूवमेंट कम है और लेस मतलब निगेटिव मूवमेंट ज़्यादा हो सकता है। क्या 400 प्लस पे बातें करना वेस्टिंग ऑफ टाइम है? यस, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है 400 प्लस सीट आने का। वो अलग बात है, एक होता है ना कि हम इतना टारगेट लेकर चलते हैं कि आईएएस का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो क्लर्क तो बन ही जाएंगे, वो वाली कहानी है। एक ये मोदी जी का टारगेट जो है वो लक्ष्य बड़ी सोच लेकर चलने वाली कहानी है। 400 प्लस हर जगह बात कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारे जगह तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं जो शायद बीजेपी के फेवर की सीटें थीं, और बहुत सारे जगह ऐसी हैं जो इसमें अगर आप 400 ले रहे हो तो टोटल 145 सीटें ही बची ना। तो 145 में तो बहुत सारी सेफ सीटें हैं, मतलब जहाँ पे उनको जीतना ही जीतना है। बहुत सारी रीजनल ऐसी सीटें हैं, जैसे अगर मैं एक बात करूँ, बिहार में लालू जी के जो दोनों लड़के हैं उसमें से कोई एक सांसद की चुनाव लड़ता है तो उसे कहाँ कोई हरा पाएगा। ऐसे ऐसे ममता बनर्जी जी का जो बंगाल में, ऐसे ऐसे बहुत सारी सीटें हैं। तेलंगाना हो गया, हैदराबाद हो गया, या फिर आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया जहाँ पे बीजेडी है। तो ये सब बहुत सारी ऐसी रीजनल सीटें हैं जहाँ पे ना कि 150 सीटें तो ऐसे सेफ है जो मतलब हो ही नहीं सकता। तो इस केस में आपको 400 प्लस की बातें करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। विल मार्केट रैली पोस्ट इलेक्शन? नो। अगर बीजेपी को 400 प्लस सीटें भी आ जाए ना, 15% ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्केट में रिएक्शन देखोगे, वो भी एक्सट्रीम केस में। 10% से ज़्यादा मूवमेंट अपर साइड पर अब होने वाला नहीं है। हाँ, अगर चलो सब कुछ सही रहा, बीजेपी सपोर्ट में आ गई, सब कुछ पावर में आ गई, 350 सीट भी आ गया, फिर टाइम वाइज करेक्शन चालू हो जाएगा। अगर आप देखो तो 1-1.5 साल से लगभग ये बुल मार्केट चल रहा है, तो मार्केट ऐसे सीधा नहीं भागते चलता है कि बीजेपी आ गई तो 5 साल और बुल मार्केट। बीच में टाइम वाइज करेक्शन होने लगेगा, आपका 1 साल टाइम वाइज करेक्शन में चला जाएगा। वो जो 2022 वाला फेज था शायद वो मिल जाए आपको। तो यहाँ से अपसाइड मूवमेंट बहुत कम है, डाउन साइड मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा है। अब तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? कुछ नहीं करना है, आप अपना पार्शियली प्रॉफिट बुक करते रहिए। जब भी इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है उससे पहले थोड़ा लो कैपिटल करके चलिए, मतलब हल्के होके बाज़ार में चलिए, थोड़ा इन्वेस्टेड रहिए। 55% 60% कैश रखिए। एफएनओ मत कीजिए क्योंकि रोलर कोस्टर होगा, कभी एग्जिट पोल आएगा, कभी कोई पब्लिकेशन आएगा। अभी तो चालू हुआ है ना, कभी ये तूफान वो तूफान मचता रहेगा। केमिकल, टेक्सटाइल और एनबीएफसी, इनको मत बेचिए। इनमें वैल्यूएशन अब इससे लोअर क्या ही हो सकता है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, इनमें अब बहुत ही कम चांस है यहाँ से डाउन साइड मूवमेंट का। और पीएसयू जो हॉट स्टॉक है, रिन्यूएबल पावर, पीएसयू, इनमें थोड़ा सा संभल के चलिए। ये रहेगा पूरा आउटलुक। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग।